कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं कि कैसे वोटर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दिस राजनीति, ये लाइज और हिपोक्रेसी की जो राजनीति है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे वोटर्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कर्नाटका के वोटर्स। एक मैंने प्रेस रिलीज सर्कुलेट भी किया है। पिछले 12 महीने में, 10-11-12 महीने में देश के सामने 2 चैलेंज आए हैं। एक तो हम जानते ही हैं कि चाइना का जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का चैलेंज था, और दूसरा एक बड़ा अजीब सा डिस्टेबलाइजेशन का और एक झूठ और हिपोक्रेसी और यू टर्न का एक पॉलिटिक्स या राजनीति जिसका शुरुआत 2019 से पहले हुआ था, वो जो अब भी चल रहा है। ये 2 चैलेंज थे जो हमने सब एक्सपीरियंस किया है प्रीवियस 10-12 महीने में। और ये दूसरे इशू यानी कि ये झूठ की राजनीति का एक मेथड ये था कि ऑपोजिशन थोड़ा बहुत ट्रूथ में बहुत सारे लाइज, फॉल्सहुड्स को मिक्स करके उनका एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था कि वो मिसलीड करें, इंसाइट करें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स। तो अर्ली 2020 में हमने देखा कि सीएए के साथ ऑपोजिशन ने यही एक रवैया, यही एक स्ट्रैटेजी अपनाया था, और अब देख रहे हैं कि फार्मर्स बिल और फार्मिंग रिफॉर्म्स में वो यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। तो इस झूठ या हिपोक्रेसी या यू टर्न की राजनीति को कैसे लोग मान रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो कर्नाटक के जो लोग हैं, कर्नाटक के वोटर्स, उनके रेस्पॉन्स को अगर आप लें, ये आपको एक इंसाइट देता है कि देश के लोग इस टाइप के राजनीति को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट राजनीति है, उसको कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड दूं। मई 2019 में कर्नाटक के वोटर्स ने डिसाइसिवली एक मैंडेट दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को। 51.38% वोट शेयर से 28 लोकसभा सीट से 25 सीट बीजेपी के कैंडिडेट जीते। कांग्रेस का एक कैंडिडेट और जेडीएस का केवल एक। और याद रखिए कि ये जो 19 में कैंपेन चला था नेगेटिविटी का, झूठ का, एलिगेशंस का, वाइल्ड एलिगेशंस का, उस बैकड्रॉप में वो रिजल्ट आया था। आज आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज के दिन, लोकल ग्राम पंचायत इलेक्शन जो रूरल कर्नाटका का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन है, उसमें जो अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, वोटर्स ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सरकार को, लीडरशिप को। ये इलेक्शंस के बैकड्रॉप, और ये इलेक्शंस वर हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द फार्म बिल्स के बारे में जो फॉल्सहुड्स फैलाया गया था कि फार्मर्स को मिसलीड किया जाए, उस बैकड्रॉप में ये इलेक्शन हुआ था। और द इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे हैं: 55.4% ऑफ जीपीज are BJP supported. 53% of all members have been BJP supported. यानी कि जो फार्मर्स हैं, रूरल और विलेज के रहने वाले सिटीजन्स हैं कर्नाटक में, इस बैकड्रॉप पे, इस फॉल्स कैंपेन, इस नेगेटिविटी के कैंपेन, ऑपोजिशन के इस नेगेटिविटी के कैंपेन के बैकड्रॉप पर उन्होंने ये वोट दिया है, ये ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया है। और ये जो मैं मानता हूं, ये जो झूठ की राजनीति है उसका यही रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स
यह है कि उनका ट्रस्ट है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और हमारे मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के